हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ में। डियर ऑल, जैसा कि लास्ट की वीडियोस में आपने देखा, हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करना सीखा है, जिसमें हमने सीएफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखा है और पर्टिकुलर इंटीग्रल के हम 3 मेथड कवर कर चुके हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम जो रिमेनिंग मेथड्स है पीआई के वो कवर करेंगे। मेथड नंबर 4, 5, 6, 7। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई को निकालने के जो चार मेथड है, चारों के चारों एक ही लेक्चर में कवर करेंगे और फिर जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, चैप्टर का आपका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और पर्टिकुलर इंटीग्रल हम पीआई फाइंड करना सीख रहे हैं, है ना। 3 मेथड डिस्कस हो चुके हैं, मेथड 4, 5, 6, 7 आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जो पीआई का फोर्थ मेथड है वो क्या होता है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होता है? फर्स्ट मेथड में मैंने बताया था, यदि इक्वल में डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दी, अगर उसमें इक्वल में e की पावर ax एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है, तब हम पीआई का मेथड नंबर 1 लगाते हैं। और यदि डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल में sin ax cos ax टाइप का फंक्शन है, तब हम मेथड नंबर 2 लगाते हैं। और यदि इक्वल में कोई x की पावर n वाला फंक्शन है या x में कोई पोलिनोमियल है, तब हम मेथड नंबर 3 लगाते हैं। ठीक है, चलिए मेथड 4 की पहचान करते हैं। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे कवर किए, है ना, साइन कोस दोनों। एक्सपोनेंशियल कवर हो गया हमारा, है ना। हाइपरबोलिक भी मैंने उसमें बताए थे आपको, हाइपरबोलिक भी कवर हो जाते हैं, e की पावर x की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम। अब जो मेथड नंबर 4 है, इसमें दो फंक्शन की मल्टीप्लाई होगी। कैसे होती है चलिए जान लेते हैं। मेथड नंबर 4, हमें जो यहां पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी कि एक फंक्शन होगा आपका d का, इनटू में y होगा इक्वल में e की पावर ax फंक्शन फिक्स है, लेकिन इसके साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा वो होगा एक x का अनदर फंक्शन, जिसको आप vx का नाम देंगे। तो जब भी इक्वल में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या उसके साथ में कोई vx फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, और इस अगर vx फंक्शन की बात करें तो ये vx फंक्शन आपका sin ax हो सकता है, ये आपका cos ax हो सकता है, ठीक है। ये आपका x की पावर n की फॉर्म का हो सकता है, या कोई पोलिनोमियल हो सकता है जो कि x में पोलिनोमियल होते हैं। तो इनमें से कोई भी फंक्शन आपका vx का ही हो सकता है। तो अगर आपको इक्वल में e की पावर ax और इस तरह कोई vx फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखे, तो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल का मेथड नंबर 4 लगाएंगे। अब इसका रूल क्या होता है, रूल को जान लेते हैं। रूल इसका होता है कि अगर आपको पीआई फाइंड करना है मेथड नंबर 4 से, तो 1 अपॉन में लिखा जाएगा एफ डी एज यूजुअल, जो कि रूल होता है, y का कोफिशिएंट लिखा जाता है, और इक्वल में जो है, इक्वल में है e की पावर ax इंटू vx, ये हमारा इक्वल में है। अब रूल इसका बहुत सिंपल है। इसमें करना क्या होता है कि पहले हमें इस e की पावर ax के लिए कुछ सोचना है। कैसे सोचेंगे? इसके लिए रूल ये है कि आप d को यदि d प्लस ए रख देते हैं, जो हमारा ये d का फंक्शन है, अगर इसमें d को d प्लस ए रख दे तो e की पावर ax का काम पूरा हो जाएगा। तो इतना काम करेंगे हम कि जो फंक्शन एफ डी है उसमें d की जगह पे क्या रख देंगे, d प्लस ए हम पुट कर देंगे। और इतना काम करने से e की पावर ax का काम खत्म हुआ, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इसका रोल फिनिश हुआ, है ना। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, लेकिन ध्यान रखना हमें d को क्या पहले पुट करना है, d प्लस ए कहां से निकलेगा, a निकलेगा आपका, ये x का कोफिशिएंट, a निकलेगा यहां से जो कि x का कोफिशिएंट है, सॉरी, यस, e की पावर ax इंटू vx, और a निकलेगा हमारा x के कोफिशिएंट से। तो d को d प्लस ए रखते ही e की पावर ax का रोल खत्म, फिर यहां पर आपका vx फंक्शन के लिए आपका पीआई बचेगा। अब पोर्शन बचा हमारा ये वाला,
ठीक है। Vx जैसा कि मैंने बताया sin ax cos ax, या ये x में कोई पोलिनोमियल या x की पावर n टाइप का फंक्शन होगा, और उसके लिए आप मेथड नंबर 1 2 3 पढ़ चुके हैं। यानी कि इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हम वही मेथड 1 2 3 यूज करेंगे पीआई के। ठीक है, यूज मेथड 1 2 3, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। e की पावर ax बैक साइड आ जाएगा, उसके बाद ये जो भी फंक्शन बनेगा इसमें आप मेथड नंबर 1 2 3 अकॉर्डिंग टू फंक्शन vx के निकाल सकते हैं। अब इसको एग्जांपल में कैसे अप्लाई करेंगे, एग्जांपल से जान लेते हैं। ठीक है, इससे ज्यादातर 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही रहता है ना। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन गिवन है आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले वही ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, यदि ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो y के कोफिशिएंट को 0 रखा जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको 0 रखने पर इसके फैक्टर करेंगे, जिससे कि आपको देख सकते हैं कि d प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा। तो आपको दो इक्वल रूट मिलेंगे -1 -1। तो दो इक्वल रूट के लिए CF का केस होता है C1 प्लस C2x, और e की पावर में जो रूट आया है इंटू एक्स। तो CF हमारा निकल गया है ना। CF निकालने के बाद फिर हमें फाइंड करना है PI। अब हम फाइंड करते हैं यहां पर PI। अगर PI की बात करें तो आप जानते हैं कि 1 में जो FD फंक्शन होता है y का कोफिशिएंट वो रखा जाता है, वो है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। और इक्वल में जो फंक्शन है उसको लिखेंगे, इक्वल में फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन हमारा इक्वल में है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1/d+1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। और इसको अगर देखें तो ये e की पावर माइनस एक्स इंटू वी एक्स की फॉर्म का बनाने के लिए इसको मैंने लिखा 1/x² अलग से। e की पावर माइनस एक्स को अलग किया है ना, और 1/x² को अलग किया, क्योंकि हम चाहते हैं ये वही फॉर्मूला बने e की पावर ax इंटू वी एक्स टाइप का, जो कि मैंने आपको रूल में बताया है। ठीक है, e की पावर ax में a की वैल्यू होगी -1, और vx फंक्शन होगा 1/x²। फिर रूल लगाते हैं। रूल आपको ये कहता है कि आपको d को d प्लस ए पुट करना है। और अगर a की बात करें तो a की वैल्यू है x का कोफिशिएंट -1, यानी कि हमें d को d-1 यहां पर पुट करना होगा। ठीक है, यदि आप d को d-1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा, d को d-1 रखने पर d-1 प्लस 1 ऑलरेडी वहां पर है उसका होल स्क्वायर। और इतना काम करते ही ये जो e की पावर माइनस एक्स है लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, इसका रोल खत्म। यहां पे बचेगा आपका 1/x²। ठीक है, इसको अगर देखें तो e की पावर माइनस एक्स, यहां पर ये 1 से 1 कैंसिल आउट होगा है ना। तो यहां पर आपको मिलेगा 1/d का स्क्वायर और 1/x²। जैसा कि मैंने आपको बताया था d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो 1/d का क्या मतलब होगा, इंटीग्रेशन। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए एक बार इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। एक बार यदि आप इंटीग्रेशन करें तो 1/d बचा रह जाएगा, और एक बार कर देंगे 1/x² का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। ये मिलेगा आपको e की पावर माइनस एक्स 1/d, और 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। अब फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये -1 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और 1/x का हो जाएगा इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, और ये आपको देगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो इस तरीके से हमारा जो है पीआई निकल गया। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। देयरफॉर y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई हम लास्ट में लिख सकते हैं, जो कि फाइनल सॉल्यूशन होगा। सी एफ की जो वैल्यू है वो हमारी यहां पर है C1 प्लस C2x e की पावर माइनस एक्स, और पी आई है हमारा e की पावर माइनस एक्स इंटू log x। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। और इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर में आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2,
इसी केस का एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं सॉल्यूशन में। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, जो y का कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर रखा जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 को हम 0 के बराबर रख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें श्रीधराचार्य रूल लगाना पड़ेगा। श्रीधराचार्य रूल कहता है d इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है यहां पर -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 5। इसको आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेटर की वीडियो भी जल्दी ही बनाऊंगा। तो ये आपका हो जाएगा श्रीधराचार्य रूल से इसके लिए रूट। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, डी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होके +2 हो जाएगा और प्लस माइनस यहां पर आपको मिलेगा 4 माइनस 20। अगर 4 माइनस 20 की बात करें तो 4 माइनस 20 को हम माइनस के 16 भी लिख सकते हैं अपॉन 2। ठीक है, 4 माइनस 20 को हम लिख सकते हैं माइनस के 16। और आप जानते हैं कि जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आता है तो वो आयोटा में बदल जाएगा, और 16 को अंडर रूट से बाहर लेंगे तो 4 बनेगा, डिवाइड बाई 2। इससे आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस आई इंटू 2। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स पेयर का रूट मिला है। इसी के अकॉर्डिंग हम सी एफ लिख देंगे। देयरफॉर सी एफ हमारा होगा सी एफ इक्वल टू जो रियल पार्ट है e की पावर में अल्फा इंटू एक्स, C1 cos बीटा इंटू एक्स प्लस C2 साइन बीटा इंटू एक्स। इस तरीके से ये हमारा CF फाइंड हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है इसमें PI। PI को फाइंड करते हैं। PI को फाइंड करने का तरीका 1 अपॉन एफ डी फंक्शन जो है हमारा वो डिवाइड में लिखा जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5, और जो इक्वल में है वो लिखा जाएगा e की पावर 2x इंटू में साइन 3x। आप पहचान कर सकते हैं कि यहां पर जो आपको दिया है ये आपको दिया है e की पावर ax इंटू वी एक्स टाइप का। अगर e की पावर ax इंटू वी एक्स टाइप का ये है तो इसमें हम मेथड नंबर जो है, इसमें हम मेथड नंबर 4 यूज करेंगे। मेथड नंबर 4 आपको क्या कहता है, मेथड नंबर 4 कहता है कि e की पावर 2x को हमें बैक साइड लाना है ना, और पुट कर देना है यहां पर d को d प्लस ए की वैल्यू है x का कोफिशिएंट 2, तो d को d प्लस 2 से रिप्लेस करना है। इससे आपको मिलेगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 d प्लस 2 और प्लस 5। ठीक है, ये आपको मिलेगा d को d प्लस 2 रखने पर, और इतना काम करते ही e की पावर 2x का रोल खत्म। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, यहां पर बचा रहेगा आपका साइन 3x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, e की पावर 2x 1 अपॉन, पहले ओपन कर लेते हैं स्क्वायर को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2d -4 प्लस 5, तो 4 से 4 हमारा कट जाएगा। ठीक है, और साइन 3x यहां पर बचा रहेगा। इससे आपको मिलेगा e की पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस के 4d माइनस 2d यानी कि 2d डी स्क्वायर प्लस 2d और प्लस 5 साइन 3x। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा। अब इसमें जो है हमें आप पहचान करेंगे कौन सा केस लगाना है। यहां पर पीआई का मेथड नंबर 2 लगेगा, क्योंकि साइन ए एक्स टाइप का फंक्शन है और 1 अपॉन एफ डी है, और आपने उसमें मेथड 2 में पढ़ा है, मेथड 2 में पढ़ा है कि अगर साइन ए एक्स कोस ए एक्स होता है हमारा, ठीक है, तो हमें डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर रखना होता है, और ए की वैल्यू है यहां पर एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 3, यानी कि हमें डी स्क्वायर को -3 का स्क्वायर यानी कि -9 रखना होगा। ठीक है, तो इसमें डी स्क्वायर को हम -9 रख देंगे। इससे आपको मिलेगा e की पावर 2x 1 अपॉन -9 प्लस 2d और प्लस 5 और साइन 3x। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते, e की पावर 2x बाहर ही रहेगा
1 में ये आपको मिलेगा 2d और -9 जो कि आपको -4 देगा और ये sin 3x। इसमें से अगर आप चाहे तो 2 को भी बाहर ले सकते हैं। 2 को बाहर लेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/d-2 और sin 3x। ठीक है। और चूंकि आपको पता है कि जो मेथड नंबर 2 हमारा होता है, ठीक है, उसमें हमें डी स्क्वायर को ही रखना होता है -a²। तो यहां पर डी स्क्वायर बनाने के लिए हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। e⁻²x/2। यहां पे मैंने क्या किया, d+2 से कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी d+2 से कर दिया मल्टीप्लाई, मतलब d+2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि d+2 जो है d-2 का कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, e⁻²x/2 ऊपर आपको मिलेगा d+2 और नीचे a+b के फॉर्मूले से बन जाएगा a² - b² और ये आ जाएगा आपका sin 3x। अब आप देख सकते हैं कि जो डिवाइड वाला पोर्शन है उसमें हमारा डी स्क्वायर आ गया, यानी कि हम डी स्क्वायर की वैल्यू -9 वापस पुट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको डी स्क्वायर की वैल्यू -9 पुट करनी है। इससे आपको मिलता है e⁻²x/2 ऊपर रहेगा d+2 और नीचे हो जाएगा -9 - 4 और sin 3x। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये आपको मिलेगा -9 और -4 -13 और 2 पहले से बाहर है तो e⁻²x/-26। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और वहां पर देखा जाए तो d+2 है, sin x को अंदर लाएंगे, पहले d के साथ sin 3x मल्टीप्लाई करेगा और फिर +2 के साथ sin 3x मल्टीप्लाई करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो पहले हम करेंगे फर्स्ट टर्म में sin 3x का डिफरेंशिएशन। sin 3x का डिफरेंशिएशन होता है cos 3x और 3x का अगेन करेंगे तो 3 आ जाएगा और यहां पर आएगा +2 sin 3x। तो इस तरह से ये हमारा पीआई हो जाएगा इस फंक्शन के लिए। और लास्ट में आप सीएफ और पीआई को ऐड करके लिख सकते हैं। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन हमारा होगा y = CF + PI। CF PI को ऐड कर देंगे तो फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। CF की अगर बात करें तो CF हमारा आया था, यहां पर स्क्रॉल डाउन करके मुझे देखना होगा, CF आया था, यस, CF है e की पावर में x इंटू C1 cos 2x और प्लस C2 sin 2x और प्लस पीआई है हमारा e⁻²x/26 विद नेगेटिव साइन जो मैंने बाहर लिया, 3 cos 2x और प्लस 2 sin 3x। तो ये इसका हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मेथड 4 के मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए। अब चलते हैं मेथड नंबर 5 पर। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल मेथड नंबर 5। मेथड 4 की पहचान आपको हो गई, जब e⁻ax हो, इनटू में vx फंक्शन हो तो मेथड नंबर 4 लगता है, जैसा मैंने अप्लाई किया 2 क्वेश्चन में इस तरीके से। मेथड 5 क्या कहता है, यदि आपको कुछ इस तरीके से गिवन हो कि एफ डी इंटू वाई इक्वल टू हो, एक फंक्शन फिक्स है, जैसे मेथड 4 में e⁻ax फिक्स है और vx आपका कुछ भी हो सकता है, पोलिनोमियल हो, x का कोई फंक्शन हो या sin ax cos ax कुछ भी हो सकता है, vx है ना, लेकिन यहाँ पे फिक्स कौन था, एक्सपोनेंशियल मेथड 4 में। सेम तरीके से यहाँ पर भी फिक्स है, कौन, x, यहाँ पर इक्वल में फिक्स है x, लेकिन x के साथ में जो मल्टीप्लाई होगा वो कोई भी x का फंक्शन हो सकता है vx। और अगर इस vx की भी बात करें तो ये भी आपका sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, या फिर ये आपका e⁻ax भी हो सकता है, हाइपरबोलिक में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अगर फॉर्म बनती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की, इक्वल में x इंटू वी फंक्शन हो, तो हम मेथड नंबर 5 लगाते हैं पीआई का। और इसका पीआई निकालने का जो मेथड है कुछ इस तरीके से होता है, पीआई इक्वल टू
वन अपॉन में जो एफ डी फंक्शन है वो लिखा जाएगा और जो इक्वल में है x इंटू वी एक्स वो लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखना होता है, एज यू नो ये हमारा रूल होता है पीआई को लिखने का। अब यहां पर जो मेथड है वो क्या कहता है, मेथड आपको ये कहता है कि x को ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड और वन अपॉन एफ डी जो है वो ऑपरेट होगा वी एक्स के साथ, फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन एफ डी फंक्शन का, डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा किसका, वन अपॉन एफ डी फंक्शन का, और इनटू में रहेगा बाहर वी एक्स। तो ये रूल होता है, और अगर इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए तो ये होगा एक्स वन अपॉन एफ डी वी एक्स, और अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं वन अपॉन एफ डी का तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस वन अपॉन एफ डी का होल स्क्वायर। जैसे आप जानते हैं वन अपॉन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन आप करते हो एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये आता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सेम तरह से वन अपॉन एफ डी का अगर करेंगे तो ये होगा माइनस वन अपॉन एफ डी का स्क्वायर, लेकिन वो डी का फंक्शन है तो एफ डी का दोबारा भी करना पड़ेगा। एफ डी का दोबारा करेंगे तो एफ डैश डी होगा जो कि ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये हमारा पीआई का फॉर्मूला जो है मेथड नंबर 5 के लिए बन जाता है। अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूले की हेल्प से एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। पहचान इसकी होगी x इंटू वी एक्स आएगा, फंक्शन में x फिक्स होगा, वी एक्स आपका जो है वो कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स कोस एक्स, और इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा जिसको हम आगे यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 लेंगे हम यहाँ पर। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिए उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी होगी डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इक्वल टू जीरो। वाई के कोफिशिएंट को जीरो रखना होता है जो एफ डी फंक्शन है। इसके रूट निकालेंगे, देखा जाए तो ये d माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इससे आपकी d की दो वैल्यू इक्वल आएगी 1,1। तो रिपीटेड रूट के लिए हम CF लिख देंगे C1 प्लस C2x और e की पावर में रूट इंटू एक्स। तो CF तो हमारा इजीली निकल गया। अब हम फाइंड करते हैं यहां पर PI। PI की अगर बात करें तो वन अपॉन में जो एफ डी फंक्शन है वो लिखा जाएगा डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन, और जो इक्वल में है उसको हम इस तरीके से x इंटू साइन एक्स लिख देंगे। देख सकते हैं कि मेथड नंबर 4 ही, मेथड नंबर 5 ही लगेगा क्योंकि पहला फंक्शन x हमारा यहाँ पर फिक्स है। एक सेकेंड में इसकी थोड़ा सा स्केल बढ़ा लेता हूँ। धीरे धीरे सीख रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग है अभी मेरी इसमें, तो धीरे धीरे सीख रहा हूं मैं इन चीजों को कि कैसे इसमें करते हैं। तो ये x इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कि x फंक्शन आपका फिक्स है, x फंक्शन हमारा फिक्स है, vx का काम कौन करेगा, साइन x, ठीक है। मेथड 4 में फिक्स है e की पावर ax, यहां पर vx का काम vx करता है, तो इसमें हम लगा देंगे मेथड नंबर 5। मेथड 5 ये कहता है जैसा कि ऊपर बताया था आपको, x को लिखेंगे बैक साइड, वन अपॉन में जो एफ डी फंक्शन है ये लिखा जाएगा, ठीक है, और फिर लिखा जाएगा साइन एक्स। फिर इस फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन, जैसा कि आपको बताया था फॉर्मूले में बना था आपका माइनस एफ डी का स्क्वायर, यानी कि जो नीचे वाला फंक्शन है इसका स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन का होल स्क्वायर, और फिर ऊपर करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर का टू डी माइनस टू डी का माइनस टू और वन का जीरो। इस तरीके से आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पी आई इक्वल टू, यदि वन अपॉन एफ डी फंक्शन आपके पास हो और इनटू में x इंटू वी एक्स हो, तब हम क्या करते हैं, x को लेते हैं बैक साइड, वन अपॉन एफ डी फंक्शन लिखा जाएगा और इनटू वी एक्स फंक्शन लिखा जाएगा, फिर माइनस एफ डी फंक्शन का होता है डिवाइड में होल स्क्वायर, ऊपर होता है एफ डी फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इनटू में वी एक्स। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जो मेथड नंबर 5 में बताया। एफ डी का काम यहां पर करेगा डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन, तो एक्स बाहर वन अपॉन एफ डी साइन एक्स, नीचे एफ डी फंक्शन का स्क्वायर, ऊपर एफ डी फंक्शन का डिफरेंशिएशन और वी एक्स का काम कर रहा है साइन एक्स।
तो इस तरीके से हम अपना मेथड लगा सकते हैं। अब अगर यहां पर बात करें, तो वही प्रीवियस केस यूज होंगे जो आपने सीखे हैं। ठीक है, प्रीवियस केस ये मेथड नंबर 2 का जाएगा। यदि इक्वल में साइन ए एक्स या कोस ए एक्स हो, या इस तरीके से साइन ए एक्स या कोस ए एक्स आपको मिलता है, तो सिंपल सी बात है, वहां पर मेथड नंबर 2 लगेगा। तो मेथड 2 लगाते हैं, और मेथड 2 आपको ये कहता है कि डी स्क्वायर को पुट करना है माइनस ए स्क्वायर, और यहां पर ए की वैल्यू है साइन एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 1, तो आपको डी स्क्वायर को यहां पर -1 पुट करना है। ठीक है, तो डी स्क्वायर को हम -1 पुट करेंगे। डी स्क्वायर को उसमें -1 पुट करते हैं। यदि डी स्क्वायर को आप -1 पुट करते हैं इक्वल टू, तो क्या मिलेगा, x इंटू 1 डी स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, -2d और +1 होगा इंटू साइन एक्स। यहां पर भी माइनस, ऊपर 2d -2 को हम नहीं छेड़ेंगे, नीचे आपको डी स्क्वायर को रखना है -1, -2d और +1, और फिर इस सारे का स्क्वायर साइन एक्स। तो जहां जहां पर डी स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमने -1 डाली। आप जानते हैं कि मेथड 2 में डी की वैल्यू नहीं रखते, डी स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं। तो जहां जहां पर डी स्क्वायर था डिवाइड में, वो हमने -1 से रिप्लेस किया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा x, यहां पर बचेगा आपका 1 से 1 कट जाएगा, है ना, ये 1 से 1 कट जाएगा, माइनस के 2d बचेगा, जिसमें से -2 को मैं बाहर ले लूंगा, तो आप कह दीजिए 1/d बचेगा। ठीक है, माइनस यहां पर 2d -2 होगा, और डिवाइड में यहां पर भी 1 से 1 कट जाएगा, और -2d का होल स्क्वायर जो कि 4d स्क्वायर बन जाएगा इंटू साइन एक्स। और अगर ये 4d स्क्वायर बनेगा तो फिर से डी स्क्वायर को क्या रख सकते हैं हम यहाँ पर, -1 रख सकते हैं। तो डी स्क्वायर को फिर से -1 रखेंगे, डी स्क्वायर को -1 रखेंगे तो पहली टर्म तो सेम रहेगी, माइनस के x/2 1/d साइन एक्स, और यहां पर -2d-2 और डिवाइड बाई 4 इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, और ये साइन एक्स। डिवाइड वाला पोर्शन हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, अब चूंकि आप जानते हैं इज इक्वल टू, डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो यहां पर ये जो 1/d है, इसका मतलब हमें साइन एक्स का एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं x/2 और साइन एक्स का एक बार x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपको एक -4, और यहां पर आपका है माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ऊपर से भी मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, और नीचे से आपको मिलेगा 4, तो ऊपर बचेगा हमारा d-1, ऊपर बचेगा d-1, और बाहर है साइन एक्स, 2 को मैंने कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो d-1 बचेगा, साइन एक्स को अंदर ले जाता हूं, तो पहले d के साथ जाएगा साइन एक्स, और फिर 1 के साथ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो माइनस के x/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन, अगर साइन एक्स के इंटीग्रेशन की बात करें तो आप जानते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा आपका माइनस के कोस एक्स। यहां पर इस 2 से इस 4 को काट देंगे, है ना, तो ये 1/2 ही मिलेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कोस एक्स। ठीक है, और यहां पर माइनस के साइन एक्स, और अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आपको देगा x/2 cos x और प्लस 1/2 cos x माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए पीआई हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आप क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए CF और PI को ऐड करके अपने आप लिख देंगे, तो वो y के बराबर आएगा, वही इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट जो कि मेथड नंबर 6 में काम आएगा। इफ इन द मेथड 5, ध्यान से समझना, इफ इन द मेथड 5, सॉरी, इफ इन द मेथड 5 डिनोमिनेटर बिकम 0, अगर आपने मेथड 5 अप्लाई किया और डिनोमिनेटर 0 आ जाए, मतलब डी स्क्वायर को आप जैसे -a² रखते हैं, अगर उसको रखने के बाद, ठीक है, डिवाइड में 0 आ जाए, तो मेथड जो 5 है वो फेल हो जाता है।
उस केस में आपको वहां पर देन यूज मेथड 6 ऑफ पीआई। देन अगर वो फेल हो जाता है तो आपको मेथड 6 अप्लाई करना, ये इंपॉर्टेंट है ना। कैसे होगा मेथड फेल बता देता हूं आपको। मान लो आपको पीआई निकालना है और आपको फंक्शन दिया है यही एक्स साइन एक्स, ये मान लेता हूं, और यहां पर दिया है 1/d² + 1। तो इसमें आप क्या करेंगे, मेथड 5 लगाएंगे, x को बाहर 1/d² + 1 होगा इंटू साइन एक्स होगा, ठीक है। फिर माइनस नीचे फंक्शन का होल स्क्वायर होगा, ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा इंटू साइन एक्स। लेकिन जब आप यहां पर डी स्क्वायर की वैल्यू को -1 रखोगे तो ये -1 + 1 क्या बन जाएगा, 0। यहां पर भी जब आप डी स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 + 1 क्या बन जाएगा, 0। इस केस में मेथड 5 फेल हो जाता है, ठीक है। उसमें आपको मेथड 5 नहीं लगाना है। कुछ टीचर क्या करते हैं, इसमें मेथड 5 ही लगा देते हैं और आंसर आता है रॉन्ग, नंबर मिलता है 0। तो ये सब चीजें आप ध्यान से समझ करके चले, ठीक है। अगर हमारा डिवाइड में इस तरीके से 0 बन जाए तो उसमें आपको मेथड 5 नहीं लगाना है, फिर आपको मेथड 6 लगाना है। मेथड 6 कैसे लगेगा ये जानते हैं हम मेथड नंबर 6 से। पर्टिकुलर इंटीग्रल का मेथड 6, ठीक है, इसको हम कब लगाते हैं। इसकी पहचान है कि अगर आपको कुछ इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, अगर आपको कुछ इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, एफ डी फंक्शन हो इंटू वाई और इक्वल में आ जाए x की पावर n कोस ax टाइप का, या फिर x की पावर n साइन ax टाइप का, ठीक है। इस तरीके से कुछ हमारा फंक्शन आ जाए, अब हमें मेथड नंबर जो 6 है वो यूज करना होता है। मतलब यहां पर फिक्स है x की पावर n, x की पावर n तो आएगा ही आएगा, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं n आपका 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट नंबर, ठीक है। तो अगर x की n की वैल्यू 1 है तो ये मेथड 5 ही बन जाएगा, अगर n की वैल्यू 2 है तो ये मेथड 6 बनेगा, n की वैल्यू 3 है तो मेथड 6 बनेगा, n की वैल्यू 4 है तो मेथड 6 बनेगा, और n की वैल्यू अगर n ही है फाइनाइट नंबर तब भी मेथड 6 बनेगा, ठीक है। अब मेथड 5 भी इसमें यूज होता है, क्योंकि जस्ट अभी आपको जो नोट बताया था, जब आपका मेथड 5 फेल होगा तो ये मेथड 6 यूज होगा उसमें, इसलिए हमारा मेथड 5 के लिए भी बन जाता है, ठीक है। अब इसमें जो वर्किंग रूल है वो क्या होता है, इसको वर्किंग रूल को समझने के लिए हम क्लास 12th के आइलर फॉर्मूले पर जाते हैं। क्लास 12th में आपने आइलर फॉर्मूला पढ़ा था, e की पावर i इंटू ए एक्स वाला। e की पावर i इंटू ए एक्स का फॉर्मूला होता है कोस ए एक्स और प्लस आई साइन ए एक्स, कोस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, ये आपने इंटर में पढ़ा है ना। इसको हम आइलर फॉर्मूला कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये होता है इसमें रियल पार्ट, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, आप एग्जाम में पूरा लिख करके आइएगा, है ना। कोस ए एक्स होता है इस फंक्शन का रियल पार्ट, ठीक है। और यहां पर साइन ए एक्स जो आई के साथ आता है, इसको कहते हैं हम इमेजिनरी पार्ट, शॉर्ट में लिखूंगा आई डॉट पी, ठीक है। ये रियल पार्ट है इस फंक्शन का e की पावर आई ए एक्स का, और ये इमेजिनरी पार्ट है e की पावर आई ए एक्स का। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम मेथड नंबर 6 को डिफाइन करेंगे। अगर आपको पीआई निकालना हो, ठीक है, अगर आपको पीआई निकालना हो और ये वाला पोर्शन आपको दिया हो तो आप क्या करेंगे, 1/fd फंक्शन x की पावर n कोस ए एक्स, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं जो कोस ए एक्स मैंने बताया है वो e की पावर आई ए एक्स का रियल पार्ट होता है, तो हम करते क्या है, इसमें बाहर लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ, ऐसा हम लिख देते हैं। और रियल पार्ट किसका है, ये कोस ए एक्स, ई की पावर आई ए एक्स का, ई की पावर आई एक्स का रियल पार्ट है, बाकी सबको हम सेम रखेंगे, 1/fd एज इट इज रहेगा, और जो x की पावर n है वो हमारा एज इट इज रहेगा। तो हमने क्या इन्वॉल्व किया, हमने यहाँ पर कंडीशन रख दी जैसा सिखाया उधर कि जो कोस ए एक्स होता है वो रियल पार्ट होता है इस फंक्शन का। यानी कि आप इसमें मेथड लगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो प्रीवियस मेथड आपने पढ़े हैं वही मेथड लगाने हैं, है ना। मेथड 1 to 5 जो आपने पढ़े हैं वही लगेंगे मेथड तो, लेकिन मेथड लगाने के लिए हमें इसको फॉर्म में बनाना पड़ा, ठीक है। तो अगर कोस आएगा तो रियल पार्ट होगा, अगर साइन आएगा तो इमेजिनरी पार्ट होगा, है ना।
अब इसमें आगे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। रियल पार्ट ऑफ, ये रियल पार्ट ऑफ तब तक लिखते जाना है जब तक हम इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट ना ले ले। e की पावर आई ए एक्स इंटू एक्स की पावर n, ठीक है। और यहां पर लग जाएगा मेथड नंबर 5, सॉरी मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 जो जस्ट अभी बताया था आपको, रियल पार्ट ऑफ, ये तो हमें तब तक लिखते जाना है जब तक हम रियल पार्ट ना ले ले, ठीक है। मेथड नंबर 4 ये बताया था कि e की पावर आई ए एक्स को बैक साइड ले आएंगे और d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस ए से। a का यहां पर काम करता है आई ए, ठीक है। तो d को रिप्लेस करेंगे d प्लस आई ए से, और इतना काम करती e की पावर आई एक्स बैक साइड आ जाएगा। फिर x की पावर n, और x की पावर n के लिए लगेगा मेथड नंबर 3, जो पोलिनोमियल वाला मैंने आपको पीआई का मेथड बताया था, ठीक है। तो ये होता है यदि cos ax हमारा फंक्शन में आए। सेम होता है रूल आपका साइन के लिए, ठीक है। सेम रूल होगा साइन के लिए। यदि पीआई आप निकालते हो और वो 1/f(d) और e की पावर, सॉरी x की पावर n साइन ax हो, तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया साइन ax इस फंक्शन का क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो इस बार हमें लिखना होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/f(d) फंक्शन, और यहां पर x की पावर n सेम रहेगा, लेकिन इसको लिख देंगे हम e की पावर आई ए एक्स, क्योंकि ये जो साइन ए एक्स है ना, ये इसी फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए हमने बाहर लिखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। अब उसमें रियल पार्ट कब तक चलेगा, जब हम पूरे एक्सप्रेशन का रियल पार्ट ना ले ले। यहां पर इमेजिनरी पार्ट तब कब तक लिखते जाना है, जब तक आप इस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट ना ले ले। और फिर लगा देते हैं इसमें मेथड नंबर 4, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई ए एक्स को बैक साइड ले आएंगे, d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस ए से, यानी कि d प्लस आई ए से, क्योंकि x का कोफिशिएंट आई ए है, x की पावर n। फिर इसमें वापस लगा देंगे हम मेथड नंबर 3, और आईपी तब तक लिखते जाएंगे जब तक इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम इसका इमेजिनरी पार्ट ना ले ले। ये होता है आपका मेथड नंबर 6। जब मेथड 5 फेल होगा तब भी आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और यदि x की पावर n और sin ax, x की पावर n cos ax टाइप का फंक्शन आपको दिखे, तब भी आप इसी मेथड को यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यस, ये एग्जाम्पल लेते हैं। y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस एक्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन सभी पीआई वाले मेथड के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहते हो आप, तो मैंने आपको बताया था मेरी जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है एप्पल आईपैड से बना रखी है जो मैंने, आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, पीआई के हर मेथड के 5-6 क्वेश्चन आपको प्रत्येक वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, अगर आप मेथड सीख करके इन्हीं से अपने आप कर सकते हो क्वेश्चन, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप उस प्ले लिस्ट में जाकर के कुछ ज्यादा क्वेश्चन देख लो, फिर नोट्स में से मेरे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेथड नंबर 6 से। तो सॉरी सॉल्यूशन में हम पहले इसको गिवन करके लिख लेते हैं डी की फॉर्म में। वाई डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर वाई, और यहां पर होगा 1, और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस एक्स, ठीक है। फिर बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। और अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो y का कोफिशिएंट जो कि डी स्क्वायर प्लस 1 है, उसको हम 0 के बराबर लेंगे। इससे डी स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1, जिसको आप आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हो। इससे डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा, जिसको आप डी इक्वल टू 0 प्लस -1 इंटू आयोटा लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स का पेयर बनाने के लिए, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए। फिर इसका CF लिख देंगे, e की पावर में रियल पार्ट इंटू एक्स, C1 cos एंगल में इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स, प्लस सॉरी C1 cos इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स, प्लस C2 sin इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स। ये हो जाएगा इसके लिए CF। अब हम फाइंड करते हैं यहां पर PI। अगर PI की बात करें
तो 1 में जो एफ डी फंक्शन है वो लिखा जाएगा जो कि डी स्क्वायर प्लस 1 है और इक्वल में है आपका एक्स स्क्वायर कोस एक्स। ठीक है, पहचान कर सकते हैं ये जो मैंने आपको रूल बताया था अभी मेथड नंबर 6 का, एक्स की पावर एन कोस ए एक्स वाला और एक्स की पावर एन साइन ए एक्स वाला वही होगा। एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है और ए की वैल्यू कितनी है 1 है। तो इसका मतलब मेथड नंबर 6 पर आपको जाना होगा। मेथड 6 ये कहता है आपको कि 1 मेथड 6 आपको ये कहता है कि इस कोस एक्स को पहले समझ लेते हैं, है ना। कोस एक्स जो है अगर हम e की पावर आई एक्स का आइलर फॉर्मूले से फॉर्मूला लिखे तो वो होगा कोस एक्स और प्लस आई साइन एक्स। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आइलर वाला। और आप जानते हैं कि कोस जो है इसमें रियल पार्ट होता है और किसका रियल पार्ट होता है, इस फंक्शन का। तो अब यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, है ना। बाहर लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ, यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ। ठीक है, 1/d² + 1 फंक्शन सेम रहेगा। कोस एक्स की जगह पे किसका रियल पार्ट लिख देंगे, किसका रियल पार्ट है ये, e की पावर आई एक्स का रियल पार्ट है। इनटू में एक्स स्क्वायर को मैं इधर लाके लिख दूंगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर को मैं इस साइड में लिख दूंगा। तो हमने यहाँ पर मेथड 6 यूज किया। अब इसको हमें कब तक लिखते जाना है, जब तक हम इस एक्सप्रेशन का सॉल्व करके रियल पार्ट ना निकाल दे। ठीक है, अब अगर इस स्टेप की बात करें, इसमें लगेगा हमारा मेथड नंबर 4। ठीक है, तो लिखा जाएगा आपका रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, किसका रियल पार्ट, 1/d² + 1 e की पावर आई एक्स एक्स स्क्वायर का। अगर इसमें मेथड 4 लगाते हैं तो मेथड 4 आपको ये कहता है कि आपको पुट करना होगा d को d प्लस ए, और यहां पर a का काम करेगा x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना है i, तो यानी कि हमें पुट करना होगा यहां पर d को d प्लस आई। तो d को d प्लस आई रिप्लेस कर देंगे और e की पावर आई एक्स का रोल खत्म, इसको हम बैक साइड ले आएंगे। तो यहां पर ले आते हैं e की पावर आई एक्स, सॉरी, e की पावर आई एक्स, और ये होगा आपका 1 डी को रख देंगे d प्लस आई, तो d प्लस आई का होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 1 और इनटू में यहां पर बचा रहेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो रियल पार्ट हम बाहर ही लिखेंगे इस तरह जब तक रियल पार्ट ना ले ले। और इसमें मेथड नंबर 4 हमने लगा दिया, हमने पुट कर दिया यहां पर d को d प्लस आई, और इतना काम करते ही e की पावर आई एक्स आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा इस तरफ। आगे सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई एक्स हमारा सेम रहेगा, इसकी पावर ओपन कर लेते हैं तो ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab यानी कि 2id, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब आई स्क्वायर, और प्लस 1 और ये आपका एक्स स्क्वायर। फिर लिखा जाएगा रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई एक्स, और यहां पर आप आई स्क्वायर की जब वैल्यू रखेंगे -1 आएगी, -1 और +1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर आपको मिलेगा 1/d² प्लस 2id और इनटू में एक्स स्क्वायर। यहां पर लगेगा मेथड नंबर आपका 3। ठीक है, एक्स की जब हायर पावर होती है या पोलिनोमियल होता है तो मेथड 3 लगाते हैं। तो इसमें मेथड 3 की हेल्प से सॉल्व करना है। मेथड 3 में मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशन करना होता है ना। एक्सपेंशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो लोअर डिग्री वाली टर्म है, छोटी डिग्री की जो टर्म है उसको कॉमन लेंगे। यहाँ पर छोटी डिग्री की टर्म है 2id, तो उसको मैं बाहर ले लेता हूं, 2id कॉमन, तो ये मिलेगा आपको 1 ये बन जाएगा 1, ठीक है, ये बन जाएगा प्लस d/2i, और ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा एक्स स्क्वायर ही रहेगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई एक्स, हम क्या करते हैं 1/2id, ये तो आपका बाहर रहेगा। ये जो नीचे एक्सप्रेशन बना है, ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंशन करने के लिए हमें ऐसा करना होगा। अब एक्सपेंशन भी तब सही रहेगा यदि आप i को ऊपर रखें, तो i को ऊपर रखने के लिए हम क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ
ई की पावर आई एक्स, आई से ऊपर मल्टीप्लाई, आई से नीचे डिवाइड, ठीक है। ऐसा करने से आई स्क्वायर बन जाएगा यहां पर, है ना। और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आई अपॉन ये बन जाएगा -2d। और यहां पर भी आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बन जाएगा डी आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होने से माइनस आपको 2 देगा, की पावर -1 x²। अब हम इसका एक्सपेंशन कर देंगे, इस फॉर्मूले को मिटा देता हूं अब मैं। अब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। अगर एक्सपेंशन की बात करें तो बाहर तो लिखना होगा रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स, ठीक है। इस -2 को अभी बाहर रख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। आयोटा अपॉन डी, ये भी ऐसे ही रहेगा। इसमें एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, 1 माइनस जेड की पावर -1 क्या होता है, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक से टर्म जाती है, ठीक है। तो यहां पर अगर जेड की बात करें, जेड का काम यहां पर करेगा हमारा डी आई अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी आई अपॉन 2 प्लस डी स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 4, और प्लस डॉट 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 सारी टर्म प्लस की हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे ज्यादा टर्म मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मैंने बताया था एक्सपेंशन में एक्सपेंशन कहां तक करना है, एक्सपेंशन में एक्सपेंशन वहां तक करना है जहां तक कि आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं हम वैल्यू की, तो एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन की वजह से हमें डी स्क्वायर तक ही जाना होगा, उसके बाद सारी टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ, ये तो ऐसे ही लिखना है जब तक कि हम रियल पार्ट ना ले ले, है ना। e की पावर आई एक्स होगा, डिवाइड में -2 आई अपॉन डी बाहर रहेगा। अब हम एक्स स्क्वायर को अंदर लेके आएंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। फिर यहाँ पर आई अपॉन 2 तो आपका बाहर रहेगा, और डी एक्स स्क्वायर का मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन जो कि 2x आएगा, है ना। प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1, तो ये माइनस के 1/4 बन जाएगा, ठीक है। और डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब होगा आपका एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार करेंगे 2x, दोबारा करेंगे 2 आएगा, और इसके बाद की सारी टर्म जीरो हो जाएगी, जिसको हमें लिखने की कोई नीड नहीं है। ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि कैलकुलेशन में प्लस माइनस की मिस्टेक होने की यहाँ पर ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन आप करें, ठीक है। आगे चलते हैं, रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, ई की पावर आई एक्स डिवाइड बाई -2, और यहां पर आयोटा। अब 1/d, डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, यानी कि हमें अंदर वाले फंक्शन का एक बार इंटीग्रेशन करना होगा। तो यदि एक्स स्क्वायर का डी को हटा देंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3, और यहां पर 2 से 2 हमारा कट जाएगा, प्लस आई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ठीक है। और यहां पर -1/2 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा। तो इस तरीके से हमारा डी भी एलिमिनेट हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स को बाहर रखेंगे, और जो आई अपॉन -2 है इसको भी हम अंदर ले जाएंगे, ठीक है। इसको भी हम अंदर ले जाएंगे। अगर देखा जाए तो ये दोनों रियल टर्म थी, तो इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। ये आपको मिलेगा एक्स की पावर 3/3, और माइनस के x/2, और बाहर से जाएगा अंदर ये आई अपॉन -2, आई अपॉन -2, ठीक है। यहां पर जो टर्म बची है वो है आपकी आई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और बाहर से अंदर जाएगा हमारा आई अपॉन -2, ठीक है। इस तरीके से टर्म मिलेगी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स, ठीक है। और इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको इमेजिनरी पार्ट, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस को अंदर ले जाएं तो -2 को अंदर ले जा सकते हैं। -2 को अंदर ले जाने पर आपको मिलेगा, ये प्लस की टर्म हो जाएगी यानी कि x/4, और ये माइनस की टर्म हो जाएगी यानी कि -x की पावर 3/6,
ठीक है, और आयोटा आ जाएगा बाहर इस तरीके से, और यहाँ पर आई और आई की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर बनेगा। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, नीचे वाला माइनस ऊपर वाले माइनस से कट जाएगा, तो आपको ये मिलेगा x² अपॉन 4। ठीक है, ये हमारा x² अपॉन 4 होगा। यस, अब इसमें क्या करना है आपको, e की पावर आई एक्स का फॉर्मूले को ओपन करना है। e की पावर आई एक्स का जो फॉर्मूला है वो आपका वही जो ऊपर बताया था आपको, है ना, वो होता है cos x और प्लस i sin x, और यहां पर आप इसमें जो रियल पार्ट है उसको पहले लिख दो। अब x² अपॉन 4 रियल पार्ट है, प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है x/4 माइनस x³ अपॉन 6 हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इंटू आई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करनी है, और क्या चाहिए उसका, हमें रियल पार्ट चाहिए। तो दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करने पर आपको देखना है कि रियल पार्ट कब कब आएगा। रियल पार्ट मतलब जब हम मल्टीप्लाई करें आई ना आए, है ना, तो आई कब कब नहीं आएगा, जब ये टर्म, ठीक है, इसको मैं कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि समझ में आए आपको। जब हम इस टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आई नहीं आएगा, तो रियल पार्ट होगा x² अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई कोस एक्स। जब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी तो आई और आई मिलकर के आई स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू -1, तब भी आई नहीं आएगा, तो उसी से भी आपको रियल पार्ट मिलेगा। तो आई और आई मिलेगा आपको आई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी कि माइनस के साइन एक्स, और जो ब्रैकेट में है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस के साइन एक्स और जो ब्रैकेट में सेम रहेगा, तो दो टर्म आपको मिलेगी जिसमें आयोटा नहीं आएगा। ठीक है, रियल पार्ट हमें तब तक लिखना था जब तक हम रियल पार्ट ना ले ले। देखो लास्ट में हमने दोनों को सॉल्व करके रियल पार्ट लिया है, और अगर बाकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तब भी आई आएगा, तो वो इमेजिनरी पार्ट बनाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो तब भी आई आएगा, वो भी इमेजिनरी पार्ट बनाएगा। हमें चाहिए था केवल रियल पार्ट। अगर साइन एक्स आएगा तो उसमें इमेजिनरी यानी कि आई के कोफिशिएंट उठाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका मेथड नंबर 6। यदि मेथड 5 फेल हो जाए तब भी मेथड 6 लगाएंगे, और जो मैंने एग्जांपल बताया यही प्रोसेस इसका होता है। पीआई का लास्ट मेथड, वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई लेकिन पीआई के सारे मेथड आपके रिवाइज हो गए, ताकि आपके आगे जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की सीरीज बनेगी वो आप अच्छे से समझ पाए। ये सीएफपीआई के 3 लेक्चर देखकर भी आप सारे लेक्चर समझ पाएंगे नेक्स्ट जो आपके अपलोड होने वाले। मेथड नंबर 7, मेथड 7 कब लगेगा, गिवन, यदि आपको कुछ इस तरीके से फंक्शन गिवन हो, एफ डी फंक्शन हो, y इक्वल टू, और इक्वल में आपका कुछ डिफरेंट फंक्शन आए, कोट ए एक्स आ जाए, ठीक है, टेन ए एक्स आ जाए, या सेक ए एक्स आ जाए, या फिर कोसेक ए एक्स आ जाए, ठीक है, या फिर कुछ अलग सा फंक्शन आ जाए ई की पावर एक्स, या कोई और अदर फंक्शन आ जाए एक्स का, मतलब जो रूल्स आपने नहीं पढ़े, अगर उनसे अलग कोई भी आपका फंक्शन आता है, कोट कोसेक, टेन कोट, सेक कोसेक, है ना, तो आप क्या करेंगे, मेथड नंबर 7 जो लास्ट मेथड है पीआई का, इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए रूल पढ़ लेते हैं। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला आपको एक याद करना है। पीआई का यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला होता है कि यदि 1/d माइनस एल्फा हमारा जो है फैक्टर आता है, और ये क्यू एक्स है, क्यू एक्स मैंने मान लिया इक्वल में जो फंक्शन है, क्यू एक्स आपका कोट ए एक्स कुछ भी हो सकता है, टेन ए एक्स, सेक के एक्स, मतलब कुछ भी दिया उसको मैंने क्यू एक्स माना है। यदि क्यू एक्स इक्वल में आता है तो फॉर्मूला इसका होता है, इसका फॉर्मूला हमारा होगा इज इक्वल टू ई की पावर में अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर में माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स और डी एक्स। तो ये फॉर्मूला हमारा पीआई का चलता है। ठीक है, और इसी में हम साइन चेंज करके भी दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं, 1/d प्लस अल्फा के लिए। तो 1/d प्लस अल्फा का सेम होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, बाहर हो जाएगा निगेटिव और अंदर हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी कि हमें करना क्या होगा, यदि मेथड नंबर 7 को लगाना है तो ये लीनियर फैक्टर की फॉर्म में आपको पहले बनाना होगा। जब लीनियर फैक्टर बनते हैं, चाहे वो आप पार्शियल फ्रैक्शन करके करो, ठीक है, या फैक्टर करके, जो भी मेथड आपको लगाना है, लीनियर फैक्टर्स के लिए ही ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है,
चलिए इसका लास्ट एग्जांपल लेते हैं एक। तो आपके सातों मेथड जो पीआई के है वो रिवाइज हो जाएंगे। इंपोर्टेंट एग्जांपल लिया है मैंने इसमें। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है ना। इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको गिव इन करके लिख लेते हैं डी स्क्वायर की फॉर्म में, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल टू ई की पावर x। फिर हम बनाएंगे यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो वो होगी डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर आएंगे आपके डी स्क्वायर, इसके फैक्टर आएंगे डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस डी प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसको आप लिख सकते हो d कॉमन लेकर के d प्लस 2 और 1 कॉमन लेकर के d प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहां से आपके दो फैक्टर आएंगे d प्लस 1 और d प्लस 2 इक्वल टू 0। एंड इट मीन्स d की दो वैल्यू आएगी -1 -2। दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। जब दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते हैं तो CF लिखा जाता है C1 e की पावर में पहला रूट इंटू एक्स प्लस C2 e की पावर में दूसरा रूट इंटू एक्स। CF निकल चुका है। अब हम फाइंड करेंगे इंपोर्टेंट मेथड 7 से PI। तो 1 में जो FD फंक्शन है वो लिखा जाएगा, जो कि डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 है। इक्वल में आपको एक अलग सा फंक्शन दिया है जो अभी तक आपने PI के किसी भी केस में नहीं पढ़ा, e की पावर x। तो अलग सा फंक्शन है, जब भी tan हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, या कुछ भी अलग सा फंक्शन हो जो आपने पीआई के 6 मेथड्स में नहीं पढ़ा है, तब आप मेथड 7 पर आ जाएंगे। और एक बात मैं बता दूं, मेथड 7 के कुछ क्वेश्चंस जो है आपके वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो इस यूनिट का सबसे लास्ट का चैप्टर है, वहां से भी हो जाते हैं। तो पहले हमें लीनियर फैक्टर करने होंगे। लीनियर फैक्टर आपके बहुत सिंपल है, ठीक है। लीनियर फैक्टर आपके हैं d प्लस 1 d प्लस 2। तो आप यहां पर d प्लस 1 d प्लस 2 और e की पावर x, इस तरीके से लीनियर फैक्टर, सॉरी, ये होगा आपका 1/d+1 और d+2, ये इसके लीनियर फैक्टर होंगे e की पावर x। तो लीनियर फैक्टर में हमें बनाना जरूरी है। लीनियर फैक्टर में जब बनेगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब दो लीनियर फैक्टर है तो पहले एक के लिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने 1/d+2 वाला फैक्टर बाहर रखा और अंदर हमने ले लिया, यहां पर अंदर हमने लिया 1/d+1 वाला फैक्टर। तो पहले हम इस फैक्टर के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने बताया था, ठीक है। 1/d+α का जो फॉर्मूला होता है QX के लिए, वो होगा e की पावर में -αx इंटीग्रेशन e की पावर में αx और QX dx। ये हमारा पीआई का मेथड नंबर 7 है, यदि d+α टाइप का लीनियर फैक्टर हो। और अगर आप इसकी कंपैरिजन करते हैं तो आप कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू यहां पर आएगी +1, तो सॉल्व करेंगे 1/d+2 बाहर रहेगा, ठीक है। और इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा की वैल्यू 1 यूज करेंगे, है ना। e की पावर -x हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर अल्फा की वैल्यू 1x हो जाएगा, QX की वैल्यू होगी e की पावर x और ये dx। अब आपको इस इंटीग्रेशन को करना है। पहले 1/d+2 तो हमारा बाहर रहेगा, e की पावर -x बाहर रहेगा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कलेक्ट करेंगे, यहां पर e की पावर x को t मान लीजिएगा। तो e की पावर x को t मानने पर e की पावर x dx की जो वैल्यू है, e की पावर x dx की जो वैल्यू है, दिस इंप्लाइज e की पावर x dx की जो वैल्यू है, डिफरेंशिएशन करने पर dt मिलेगी, ठीक है। ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो हमें करना क्या है, यदि ये सब्स्टिट्यूशन यहां पर करते हैं तो ये बन जाएगा e की पावर t और e की पावर x और dx मिलकर के बन जाएगा dt बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t की लास्ट में वैल्यू रख देंगे तो ये e की पावर x ही बन जाएगा इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है। यदि आप ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये e की पावर t dt बनेगा,
वैल्यू यूज करने पर, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t की मैंने वैल्यू रखी है डायरेक्ट e की पावर x। अब यही फॉर्मूला आपको वापस यूज करना है, ठीक है, लेकिन जो qx है, qx इस बार हमारा ये हो जाएगा जो फंक्शन अभी आया है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको ये कहता है कि अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा की वैल्यू है आपकी इस बार हमारी 2, तो अल्फा को 2 यूज करेंगे, e की पावर माइनस 2x बाहर रहेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर में 2x हो जाएगा, और qx का काम करेगा, ब्रैकेट में लिखा है e की पावर माइनस एक्स e की पावर x dx। और यदि यहां पर पावर्स को दोनों को सॉल्व करें, e की पावर 2x माइनस एक्स, तो ये e की पावर x ही बनेगा, e की पावर माइनस 2x बाहर, और ये बन जाएगा e की पावर x e की पावर x dx। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वही इंटीग्रेशन बन गया जो आपने ऊपर सॉल्व किया है, और इसकी वैल्यू आएगी आपकी e की पावर माइनस 2x बाहर रहेगा, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू वही आ जाएगी जो ऊपर आई थी e की पावर x, और यही हमारा इसके लिए पी हो जाएगा। लास्ट में आप सी एफ पी आई को ऐड करके लिख देंगे, देयरफॉर y जो है वो सी एफ प्लस पी आई के बराबर होगा, और सी एफ की वैल्यू है c1 e की पावर माइनस एक्स, c2 e की पावर माइनस 2x, और पी की वैल्यू है आपकी e की पावर माइनस 2x और e की पावर x। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड 7 से हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पीआई के जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के 7 मेथड है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट की वीडियो जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके कोची आइलर इक्वेशन, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा, है ना। उससे नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आपका नॉर्मल फॉर्म, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये 4-5 जो टॉपिक है इसके बाद जो स्टार्ट होते हैं, इनसे लॉन्ग क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो सीएफपीआई के अगर मेथड आपको नहीं आते, वे टॉपिक आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से सीएफपीआई के मेथड को सीख लीजिए। अगर आपको सीएफपीआई वाला चैप्टर आ जाएगा, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, कंप्लीट होता है हमारे रूल के अकॉर्डिंग, बस आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा जल्दी, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो तभी मेथड्स अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं कोची आइलर इक्वेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।